हॉकी की दुनिया का जादूगर कैसे खेल दिखाता है। जिस मिट्टी में जन्मा ये तो खेल से उसे सजाता है। खेल दिवस पर आज जान लो, यही है आपकी आशा। मेजर ध्यानचंद नाम है उनका, बदल दी हॉकी की परिभाषा। आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला छावनी में मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में हुआ था, के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे तो हर वर्ष कोई न कोई नया खिलाड़ी विश्व चैंपियन का पद प्राप्त करता है, पर उनका नाम और उसकी थाम तब तक जमी रहती है जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी उस रिकॉर्ड को भंग ना कर दे। पर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनका नाम उनके खेल से कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है कि शताब्दियों तक उस नाम को उस खेल विशेष से अलग नहीं किया जा सकता। सच तो ये है कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के खेल जगत में ऐसे अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए कि उनके नाम के साथ हाथी का जादूगर विशेषण इस प्रकार जुड़ गया जैसे कि उनके नाम का विशेष हिस्सा। इनके बारे में एक मशहूर खेल समीक्षक ने यह भी कहा है, हॉकी के खेल में जो सर्वोत्तम सारयुक्त तत्व है वो भारत के पास है, और भारतीय हॉकी में जो सर्वोत्तम है वो मेजर ध्यानचंद के पास है। अपनी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी की देखरेख में हॉकी का नवसिखिया सिपाही हॉकी के खेल के प्रति इतना आकृष्ट हुआ कि उन्होंने हॉकी और गेंद को अपनी चिरसंगिनी मान लिया। वर्ष 2012 से इनके जन्म दिवस को अन्य स्थानों की तरह केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला छावनी में भी विशेष उमंग और हर्ष उल्लास के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार इस राष्ट्रीय खेल दिवस का शुभारंभ हमने 13 अगस्त प्रातः 8 बजे विद्यालय प्रांगण में सभी शिक्षकों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत सामूहिक दौड़ के साथ किया, जिसमें छात्रों को भी वीडियो के माध्यम से घर बैठे बैठे ही इस स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया तथा छात्रों ने भी बड़े जोश और पूर्ण विश्वास के साथ देशभक्ति के गीत, कविताएं, दौड़, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, शारीरिक क्रियाएं, जॉगिंग, साइकिल दौड़ तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और इस कार्यक्रम से जुड़ी अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी नित्य नई वीडियो प्रेषित कर इस महान पुण्यतिथि को सफल बनाया तथा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन परिचय तथा उनकी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों से परिचित करवाकर अन्य छात्रों को भी इस दिशा हेतु घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से प्रेरित किया। इस दिवस को सफल बनाने में छात्रों के साथ साथ शिक्षक साथियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। आज का ये दिवस तभी सफल होगा तथा मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना तभी सही अर्थों में सार्थक होगा जब सभी छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल जगत में भी पहले से भी अधिक हर्षोल्लास और पूरे जोश से नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जैसे कि कोविड-19 से पहले भी अनेक संभागीय क्षेत्र और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते आए हैं। इस अवसर पर मैं खेल शिक्षक, सहयोगी साथियों
और छात्रों को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने घर बैठे बैठे छात्रों को इस दिशा हेतु प्रेरित किया। कहने को तो ये विषय असीमित है, जितना कहा जाए मात्र सूर्य को दीपक दिखाना है। अंत में मैं छात्रों को खेल का महत्व समझाते हुए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो दिमाग और शक्ति को सही जगह लगाते हैं, जो दिमाग और शक्ति को सही जगह लगाते हैं, सिर्फ वही अपनी ज़िंदगी में ध्यानचंद जैसे बन पाते हैं। आओ सब संकल्प करो, इस दिवस को सफल बनाओगे। शिक्षा के संग खेलों को भी निज जीवन में लाओगे, स्वयं जीवन में अपनाओगे। धन्यवाद। Respected Principal Ma'am, colleagues and dear students, as you know, our Vidyalaya is celebrating National Sport Day in account of the birthday of Major ध्यानचंद सिंह जी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, पर ईयर जो है हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को एज अ नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए मैं उनके जीवन पे, उनके कैरियर पे और उनके क्या जो है उपलब्धियां रही हैं, उनने क्या हमारे भारतीय खेल जगत के लिए दिया है मेजर ध्यानचंद जी ने, तो मैं उन पे कुछ जो है अपने विचार को आपके समक्ष जो है शेयर करता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ उनके जन्म से। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है 29 अगस्त 1905 में जो है इलाहाबाद, जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उनका जन्म हुआ और 3 दिसंबर को 1979 को उनका जो है मृत्यु हो गई थी न्यू दिल्ली में। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं खेल की, भारत में खेल की पहल कैसे हुई और इसमें किसका महान योगदान रहा, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, आज़ादी से पहले जो है हम लोग जो है ब्रिटिश के ग़ुलाम थे और यहाँ पर जितनी भी जो भी कार्य होते थे वो हम उनके संरक्षण में करते थे, या हम ये कह सकते हैं कि उनके दिशा निर्देश में जो भी कार्य होते थे। और ऐसे ही जब ओलंपिक्स की बात हुई तो ओलंपिक्स में जो एंग्लो इंडियन थे, सबसे पहले 1900 ईस्वी में, यानी कि 1900 जो था ओलंपिक था जो पेरिस में हुआ था, उसमें नॉर्मन पिचार्ड नाम के जो एंग्लो इंडियन थे उनने पार्टिसिपेट किया था 200 मीटर रेस में और 200 मीटर हडल्स रेस में। और डियर स्टूडेंट्स, उनने दोनों इवेंट्स में जो है उन्हें सिल्वर मेडल की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को, ये गैर आधिकारिक तौर पे भारतीय जो है किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उस मेडल को जो है इंडिया की जो है मेडल टैली में काउंट नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वह ब्रिटिश मूल के थे। जो नॉर्मन पिचार्ड थे उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, तो इसीलिए ये भारत का मेडल नहीं माना जाता है। उसके बाद जो शुरुआत होती है, यहाँ के बहुत ही एक दिग्गज महान व्यक्तित्व थे सर दौरव जी टाटा, जो उस समय IOA के अध्यक्ष थे और उन्हें गेम से बहुत लगाव था। तो उनने एक दल को, यानी 6 दल को जो है 6 जिसमें मेंबर थे, उस दल को उनने ओलंपिक के लिए गैर आधिकारिक रूप पे सबसे पहले 1920 ईस्वी में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। कभी कभी क्वेश्चन अगर डियर स्टूडेंट आपके सामने ये भी आ सकता है, कभी आप कोई एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम जो है अगर देंगे तो उसमें ये भी आएगा कि गैर आधिकारिक तौर पे इंडिया ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था। तो आपको पता होना चाहिए 1920 का जो ओलंपिक था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें कोई मेडल नहीं आया था। उसके बाद 1924 में जो नेक्स्ट ओलंपिक हुआ था उसमें भी इंडिया के जो है 8 लोग गए थे, यानी कि 8 जो है सदस्यों का एक समूह गया था जिसने पार्टिसिपेट किया था, और उसके अध्यक्ष भी क्या सर जो है दौरव जी टाटा जी थे। लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है सही नहीं था, तो उनने अपने खर्चे पे और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके एक दल को ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा। तो हमारे उस समय के, वो तो उनके साथ टीम के साथ मैनेजर होकर नहीं गए थे, उस समय हमारे पटियाला के जो महाराजा थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह, वो उस दल को लेके गए थे और उनने अपना भी योगदान दिया था, मींस फाइनेंशियल उन्हें जो है सपोर्ट करी थी खिलाड़ियों को, और इस तरह से हमारा एक दल जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उस समय भी कोई मेडल नहीं आया। अब शुरू सिलसिला होता है मेजर ध्यानचंद जी का। उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक हुआ डियर स्टूडेंट्स 1928 में, तो 1928 का जो ओलंपिक था सबसे पहले भारतीय दल का
या हम कह सकते हैं हमारी हॉकी इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया था 1928 ओलंपिक्स में, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी भी उस टीम के सदस्य थे। और उस समय जो हॉकी टीम के कप्तान थे वो जयपाल सिंह जी थे, और उनकी जो है कप्तानी में हम ये कहते हैं कि उनकी जो है कैप्टनशिप में मेजर ध्यानचंद जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट ओलंपिक में जो मेंस की जो टीम थी हॉकी की, उसने क्या गोल्ड मेडल अचीव किया। डियर स्टूडेंट, इसीलिए उस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, या हम ये कह सकते हैं गोल्डन मूवमेंट ऑफ इंडिया गेम्स। तो इंडिया में जो खेल हुए थे उसके लिए उन्हें क्या गोल्डन ओलंपिक भी उसे बोला गया। उसमें ध्यान रखिए टोटल जो मैच था उसमें 76 जो है टोटल गोल्स हुए थे स्टूडेंट्स, जिसमें से 34 केवल मेजर ध्यानचंद जी के थे। और वहीं से मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक होता है 1932 में। 1932 में जो नेक्स्ट ओलंपिक होता है उसमें लाल शाह बुखारी कैप्टन थे हॉकी इंडियन टीम के, और उसमें मेजर ध्यानचंद जी और उनके भाई रूप सिंह दोनों लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और पार्टिसिपेट करके उन्होंने बहुत अच्छे गोल किए, और गोल करने के बाद उस टीम को भी उसमें भी हमने गोल्ड मेडल अचीव किया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। फाइनल मैच जो हुआ था वो अमेरिका के साथ हुआ था, जिसमें इंडियन टीम ने 24-1 से मैच वो जीता था, यानी कि 24 गोल जो है इंडियन टीम ने किए थे और 1 गोल जो है अमेरिका के, जो आज तक ऐसा रिकॉर्ड है बना हुआ हॉकी में जो आज तक कभी भी नहीं टूट पाया, या हम ये कहते हैं उसे आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक होता है वो बर्लिन में होता है 1936 में, यानी जर्मनी में। जर्मनी में होता है तो मेजर ध्यानचंद जी जब मैदान पर उतरते हैं, लोगों की गूंज उन्हें सुनाई पड़ती है स्टेडियम से। उस समय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए इतनी सुविधाएं नहीं थी, और ऐसे ही हमारी इंडियन टीम जो थी मतलब खेलती थी इतनी ज़्यादा, जैसे आज के समय में जैसे आपने देखा प्रेजेंट में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बट उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, और हमारे इंडियन जो प्लेयर्स थे वो जज्बे के साथ जाते थे और खेलते थे। उस समय जब मेजर ध्यानचंद जी को खेलते हुए हिटलर जो वहाँ का तानाशाह था जब उसने देखा था, तो वो जो है उसने ऑफर दिया मेजर ध्यानचंद जी को कि आप एक सैनिक हो, आप मेरे देश की से खेलो, मेरी कंट्री से खेलो, मैं आपको मेजर की रैंक दे दूंगा। तो उसे मेजर ध्यानचंद जी ने उसे ठुकरा दिया था। ठुकराने बाद जब फाइनल मैच हुआ था और मेजर ध्यानचंद जी ने जो है उसमें भी जो है बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छे हम कहें कि गोल किए थे, जिसमें 10 गोल मेजर ध्यानचंद जी के थे और 8 गोल जो थे उनके रूप सिंह उनके भाई जो थे उनके थे। इस तरह से जो है हिटलर था नाराज हो गया था और उसने भारतीय जो टीम थी हॉकी की उसे मेडल देने से पहनाने से मना कर दिया था, और उसने जो है ऑब्जेक्शन भी उठाया कि इनके स्टिक में कुछ मेटल है जो बॉल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो जाने नहीं देता है। तो डियर स्टूडेंट उनकी हॉकी पे भी ऑब्जेक्शन चेंज करके दिया गया, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी के पास इतनी स्किल थी, इतनी कला थी, तो सेम वो वही परफॉर्मेंस अपना दे रहे थे उस हॉकी दूसरी स्टिक से भी। तो थर्ड टाइम भी हमने क्या हमारी इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल अचीव किया, यानी कि हैट्रिक लगाई थी गोल्ड मेडल की। इसलिए जो है हॉकी को बहुत ही महत्व दिया जाता है भारत में। देखिए स्टूडेंट मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब पहला ओलंपिक हुआ 1928 में, जब इंडियन हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल अचीव किया था, तो क्या हुआ था कि सबसे पहला मेडल था हमारे भारत में, इसलिए हॉकी को नेशनल गेम के रूप में जाना जाता है इंडिया में। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कहीं पर कहीं उसकी व्याख्या नहीं है कि हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है किसी साक्ष्य में, बट क्या हम मानते हैं क्योंकि पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद जैसे 36 तक मैंने आपको बता दिया था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मतलब आगे बढ़ने से पहले, मेजर ध्यानचंद जी एक राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे और उस समय बचपन में उन्होंने कोई गेम नहीं खेला था, हॉकी को वो जानते भी नहीं थे। लेकिन जब वो सेना में भर्ती हुए थे एज अ कांस्टेबल यानी सिपाही के तौर पे, तो सबसे पहले उनने क्या पंजाब रेजिमेंट में उनने जो है उनकी भर्ती हुई थी और वहाँ पर उनके कोच मिले थे। उनने उन्हें क्या मोटिवेट किया और उनने हॉकी को अपना मतलब जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था उनने, उनके भाई रूप सिंह ने, और इस तरह से उनका कैरियर आगे हॉकी में बढ़ा। अब बात आती है नेक्स्ट ओलंपिक की। तो मेजर जो ध्यानचंद जी थे उनका जो हॉकी का कैरियर रहा है वो 1948 यानी कि 1948 तक रहा है। उसके बाद उन्हें रिटायर्ड हो गए थे या संन्यास ले लिया था, लेकिन हॉकी का वर्चस्व वैसे ही कायम था और कंटिन्यू वो गोल्ड मेडल जीत रहे थे।
फिर एंट्री होती है 1952 के ओलंपिक की। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले भारतीय मूल की जो महिलाएं थीं उनने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई मेडल अचीव नहीं किया था। और उसमें और भी हमारे जो सदस्य थे, हमारे इंडियन के जो और प्लेयर्स थे, उनने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें केडी यादव का नाम आपने सुना ही होगा। केडी यादव ने जो है ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया था उस इवेंट्स में, या हम ये कह सकते हैं कि पहला वो पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिनने व्यक्तिगत रूप यानी इंडिविजुअली के पहला मेडल जो है इंडिया के लिए दिया। अब एंट्री होती है उसके बाद के जो ओलंपिक्स हैं, और उसमें जैसे 1952 में भी इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अचीव किया था। उसके बाद 1960 जैसे आप जानते होंगे रोम ओलंपिक हुआ था, जिसमें मिल्खा जी जो थे उनने भी पार्टिसिपेट किया था 400 मीटर रेस में, और वो किसी तरह से पदक से चूक गए थे और उनका 4th स्थान उनने जो है अचीव किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हें बड़ा दुख हुआ था मिल्खा जी को, आप जानते होंगे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही उनका जो है देहांत हो गया। तो इस तरह से हमारा इंडियन, हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में खेल को एक बड़े दिग्गज लोगों ने, या मेजर ध्यानचंद जी ने या मिल्खा जी ने बहुत ही मतलब जो है अपना योगदान दिया, हमारे बढ़ावा दिया खेल को भारत में। और उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 1980 में लास्ट गोल्ड मेडल जो है हॉकी इंडिया टीम ने अचीव किया था। तो टोटल हमारे जो है 8 मेडल जो है गोल्ड मेडल अचीव करे थे हॉकी इंडियन टीम ने, 1 सिल्वर मेडल, और अब तक जो है 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है अचीव करें। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में मेंस की हॉकी टीम जो थी इंडियन की उनने क्या ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब टोटल जो हॉकी में मेडल्स हो गए हैं वो हमारे क्या है 12 मेडल्स हो गए हैं। फिर बात करते हैं हम 1984 में हमारे यहाँ से जो है पीटी उषा, जैसे आप जानते होंगे, उनने क्या है, उनने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उनकी भी 4th रैंक आई, वो भी पदक से जो है चूक गई थी। तो इस तरह से खेल को इन लोगों ने, जो हमारे खेल के बहुत ही दिग्गज थे, जो महापुरुष थे, इनने बहुत ही मतलब उसमें योगदान दिया और खेल को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद सिडनी की अगर हम बात करें 2000 ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, उनने जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में जो हुआ था उसमें उनने जो है ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया था। तो इस तरह से मेडल का सिलसिला आगे जो है चलता रहा। और अब अगर हम देखा जाए व्यक्तिगत रूप पे 2 जो है गोल्ड मेडल अचीव किए हैं इंडियन के जो प्लेयर्स ने, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा का नाम आता है, निशानेबाज जो हैं, और उसके बाद अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि खेल अब धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो वो किसकी देन है? मेजर ध्यानचंद जी जैसे जो है महापुरुषों की, मिल्खा जी जैसे महापुरुषों की, पीटी उषा जी हो गई, हमारे जो है कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, केशव यादव जी हो गए, फिर राजवर्धन सिंह राठौर हो गए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं किस किस के नाम लूँ, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें ये जानना है कि खेल का क्या महत्व है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ 2 ईयर्स हो गया समथिंग, कोविड-19 पैंडमिक हुए, उसमें हम लोगों का पूरा जो है देखा जाए इस तरह से हम लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ है अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है ना, अपने जो भी हमारे कार्य थे उन्हें लेके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें खेल को अपने जीवन का आधार बनाना होगा, और हमें कोई ना कोई गेम खेलना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी गेम को चूज करें, जो आपका मन करता है आप कोई भी खेल एक्टिविटी करें, कोई भी गतिविधि करें, लेकिन खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा नेशन भी स्वस्थ रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आज के समय में ज़रूरी नहीं कि आपको कोई और मतलब जैसे अगर आप चाहें तो खेल को भी अपना जो है एक प्रोफेशन बना सकते हैं, और आप अच्छे से उसमें भी जो है ख्याति गेन कर सकते हैं। तो इसलिए जो खेल हमारा जो है जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और जो हमें बहुत सारी डिजीज़ से, बीमारियों से, और देखा जाए हमें एक अट्रैक्टिव हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में लिए बहुत मतलब जो है योगदान देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही जो है प्रण करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है खेल के प्रति जो है अपना योगदान दें, और इस नेशन को और बुलंदियों तक पहुँचाएँ। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप एक अच्छा उभरते हुए सितारे बने, और खेल को इसी तरह से बहुत अच्छे से उसका जो है उपलब्धियां खेल में जो है हासिल करते रहें, और खेल को भी महत्व दें। तो इसी जो है अंत में मैं यही कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग सब कोई ना कोई खेल जरूर खेलते रहिए, और खेल के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Myself, Kurian P. Matthew, Senior Authority Coach, Sports Authority of India, Bangalore. We know the importance of this day. Today is
the National Sports Day, which is the birthday of Major Dhyan Chand. Dhyan Chand, a legend of hockey. He, during his career, helped India to win 3 gold medals. He was known as Hockey Mantrika. During the match between Germany and India, Hitler, he was surprised to see the game of Dhyan Chand, Major Dhyan Chand. He ordered to examine the stick which he had because it was such a wonderful game Dhyan Chand played. And even Hitler wanted to buy the stick from Major Dhyan Chand. In the same way, we had many great athletes like P.T. Usha, Sachin Tendulkar, P.V. Sindhu, Milkha Singh, and many others who brought laurels to the country, showing the whole world that we are no way lesser than any of these countries. Let me come back to our today's topic, that is fitness and wellness through sports. A very good topic. Through sports, we can get wellness, that too by getting the fitness. Our body is a component of 3 factors. 1, body, mind, and spirit. All these stay in the body. Without body, mind or spirit cannot stay. So it is very important to maintain and develop the body. We can say body is a house. When we build a house, we build it strong, we build it safe, and we build it clean. The same way, the body should be built strong and it should be built in a safer way. It should be maintained in a clean way. And this is the way we have to develop our body structure. But nowadays it has become an IT era. So we need to concentrate more on physical fitness. In the IT field, we have work only for our brain, and physique is neutral there. So we have to develop the physique so that it can balance the mind also. That's why the government of India has launched a movement called Fit India Movement. What I want to say is this should be a movement throughout the country and throughout our era. Then only we can develop a future fit generation. Presently we can see that we Indians lack in physical fitness. We have all other talents, but once we develop our physical fitness, no doubt we will be the leading country in the world. Government wants to bring out physically fit soldiers, officials, businessmen, politicians, teachers, students, and others. Let us take the example of Japan. There, they give more importance for play fields. They give less importance for building the hospitals. But in India, if anywhere a field is there, they try to build a hospital there. That is a reason we lack in our physical fitness. By jogging, by walking, by doing some stretching exercises, by doing some strengthening exercises, we can maintain our physique. By maintaining the physique, we can mainly in 3 ways we can benefit our body. One is our body's systems we can maintain. We have different systems called digestive system, respiratory system, excretory system, circulatory system, muscular system, nervous system. All these systems will work in a double speed for its perfection when we do the physical activity.
Let me tell about nervous system, which gives us sensational sentiments. This is very important for students. The nervous system makes us to be alert, takes out, when we do the physical activity, it takes out the laziness from us, which makes us active. That's why we can see that ex-servicemen always there, active to do and ready to do any work. That is because of their physical fitness. So, physical fitness is very important for students. Now coming to mental health. Nowadays, the pressure in the work and unemployment problem, these are the problems which disturb our youngsters. They become depressed and many of them commit suicide. All these things because of the lack of mental health. I request all of you to concentrate on this mainly. And third one is social health. It means India is a country of different caste, religion, creed, and language, and culture, and everything. For example, in our Indian hockey team, we have people from different states, different language, different religion, the different culture, but all of them together will have to fight for India. So, it gives a social health to all our community. Hence, I request all of you to concentrate more on Fit India movement by making you fit for the nation, so that as a result, India will become fit, and no doubt one day India will be the leading country in the world. I wind up my talks with these few words. I thank all the KV Sangathan authorities for giving me a wonderful opportunity. Thank you very much. Good morning. My name is Preeti Thakur. I study in class 11th A in Kendriya Vidyalaya No. 3 Patiala. Major Dhyan Chand was known as the magician of hockey. His birthday, 29 August, is celebrated as National Sports Day in India every year. Major Dhyan Chand Singh is regarded as nation's greatest hockey player of all time. Dhyan Chand Singh was known as Wizard of Hockey. He learned hockey from his coach Pankaj Gupta and became the captain of Indian hockey team. He had scored more than 400 international goals. Dhyan Chand won gold medals in Olympics for India 3 times. He died on 3rd December 1979. Indian Postal Department paid tribute to him and instituted stamps in his honor. The National Stadium of Delhi was also renamed as Major Dhyan Chand Stadium. Government of India has decided to celebrate his birthday as the National Sports Day. His lifetime awards and achievements in sports are considered as the highest point in the history of Indian sports. Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games, termed after the greatest hockey player of India. Thank you. देखे पास करके डॉज कैसे भी बस मारो गोल मारो गोल मारो गोल मारो गोल मारो गोल देखे पास करके डॉज कैसे भी बस मारो गोल मारो गोल मारो गोल मारो गोल हॉकी खेली ध्यानचंद ने रोशन किया देश का नाम हॉकी खेल है सबसे प्यारा हमको दिया ये प्यार From class 11th, Major Dhyan Chand had the extraordinary talent for scoring goals.
due to which India won 3 gold medals in Olympic in 1928, 1932 and 1936. This era is called Golden Period of Indian hockey. The Government of India awarded him by the Padma Bhushan Award and the third highest civilian honor. In the year 1956, he scored more than 400 goals in his entire international career. He announced his retirement from hockey in the year of 1948. Thank you. हॉकी खेली ध्यानचंद ने, रोशन किया देश का नाम। हॉकी खेल है सबसे प्यारा, हमको दिया ये पैगाम। Dhyan Chand, the best sportsman ever to have graced the game of hockey. He never played hockey during his childhood, but after some time he slowly attracted towards hockey and progressed quickly to represent India. In hockey, he displayed unbelievable skills with his hockey stick that the people came to visit the Indian magician Dhyan Chand in action. दुनिया को हॉकी सिखलाने पैदा हुआ सितारा, दुनिया को हॉकी सिखलाने पैदा हुआ सितारा। ओलंपिक में गोल्ड मेडलों का खुल गया पिटारा। Following in the footsteps of his father, Dhyan Chand also joined the Indian Army at the age of 16. His outstanding performance in army, hockey tournaments, and regimental games brought to the fore his hidden ability as a great hockey player. His father, Rameshwar Dutt Singh, was a subedar in the Indian Army and played hockey for the Indian Army. In 1956, he retired from the Indian Army with the rank of Major, and after his retirement, Major Dhyan Chand took over the chief hockey coach at the National Institute of Sports, Patiala. He spent the last part of his life in his hometown Jhansi. It is sad. ध्यानचंद हॉकी का हीरा चमकीला कोहिनूर, ध्यानचंद हॉकी का हीरा चमकीला कोहिनूर। एक बार पैदा होता है दुनिया में ऐसा शूर। COVID-19, popularly known as coronavirus. It is a communicable disease. It spreads through coughing, sneezing and touching. Common symptoms of this disease are same as flu, like coughing, sneezing, running nose, headache, fever and problem in breathing. The virus spreads very quickly from infected person. Only remedy from this disease is to use face masks, washing of hands regularly and maintaining social distancing. A person having COVID-19 symptoms has to isolate himself and consult the doctor. All are take vaccinated of COVID-19 and take healthy diet and do regular exercise to make immune system strong. Thank you. कोरोना है जो आया कोई रोक न पाया, ये ढीठ है बड़ा। बचने का तरीका टीवी पे दिखाया, पीएम ने भी समझाया, तू ही ना समझा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा। ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 को हुआ था। कोरोना के संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार द्वारा सूचित कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करें और देश को कोरोना से बचाएं। धन्यवाद। नमस्ते कर लो ना, 21 दिन की लड़ाई घर से ही लड़ लो ना। योगा कर लो ना, कुछ हेल्दी खा लो ना, इम्यूनिटी ना खोना तो हारेगा कोरोना। ना पकड़ने देंगे
कर इंडिया ये भगाएगा। The COVID-19 pandemic has led to a dramatic loss of human life worldwide. The economic and social disruption caused by the pandemic is devastating. Tens of millions of people are at risk of falling into extreme poverty, while the number of undernourished people currently estimated at nearly 690 million could increase by up to 132 million by the end of the year. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
India activity jumping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fit India, Fit India. 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 चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। जो चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। जल्दी उठना जल्दी सोना, समय है सोना इसे न खोना, नो झंझट किट किट। जो चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। Are you healthy? Are you fit? Are you healthy? Are you fit? बिस्तर छोड़ो दौड़ो कूदो और करो व्यायाम, ध्यान लगाओ रोग भगाओ करके प्राणायाम। बिस्तर छोड़ो दौड़ो कूदो और करो व्यायाम, ध्यान लगाओ रोग भगाओ करके प्राणायाम। नो झंझट किट किट। जो चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। जो चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। Are you healthy? Are you fit? 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 सुबह की शुरुआत करो पी के गरम पानी, भाग जाएगी सुस्ती आलस बात है जानी मानी। सुबह की शुरुआत करो पी के गर्म पानी, भाग जाएगी सुस्ती आलस बात है जानी मानी। नो झंझट किट किट। जो चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। जो चाहो रहना हेल्दी और एकदम फिट, अपना लो ये फॉर्मूला जो है एकदम हिट। Are you healthy? Are you fit?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू एक कातिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकिलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इंकिलाब जिंदाबाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। आज मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए डांस करके दिखाने जा रही हूँ। रांझना मेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा जूता है
My name is Kavya, class 4th, Kendriya Vidyalaya number 3, Patiala, Kent. I'm going to sing a song. Its name is नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ. में पढ़ता हूँ। मैं स्कूल का नाम है केवी नंबर 3 पटियाला कैंट। आज मैं एक डांस परफॉर्म करने वाला हूँ। उस सॉन्ग का नाम है मैं तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। बरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुप्रभात, मेरा नाम गीतांशु, मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय है। आज मैं आप सभी को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं रानी
लक्ष्मीबाई। प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद रहेगी तब तक मैं अपने झांसी के लिए लड़ूंगी, ताकि देश की आने वाली पीढ़ियाँ आज़ादी उत्सव मना सके। धन्यवाद। Sports do not build character, they reveal it. So I request all my students to take part in sports and to be healthy citizen of India. Dear students, life is a game, play it. Thank you.